एक चीज बताना मुझे, सुना ध्यान से बेटा, कि अगर हम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, है ना बेटा, अगर हम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, है ना, ठीक, तो दुनिया जो है बेटा कुछ चीजों के लिए संघर्ष कर रही है, पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, हर इंसान संघर्ष कर रहा है कुछ चीजों के लिए, है ना, सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, फिर बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। मेरा पहला सवाल यह है कि सक्सेस का हम मतलब क्या समझें, है ना, देखते हैं। सक्सेस का मतलब मेरा दिमाग कहता है बेटा कि सक्सेस का मतलब लोग तीन ही समझते हैं। क्या समझते हैं? सबसे पहले समझते हैं बेटा बीइंग रिच। बोलो बेटा, बीइंग रिच। हम जीवन में क्या चाहते हैं? अमीर होना चाहते हैं बेटा, राइट ना, ठीक है ना। या फिर क्या चाहते हैं बेटा? बीइंग हैप्पी, या कहूं ऐसा, नीड इन लाइफ का स्ट्रगल ऑफ लाइफ, यूं कहूं बेटा, हम यूं कहूं कि जीवन में हर किसी का जिंदगी का संघर्ष क्या है? जिंदगी का संघर्ष लोगों के लिए रिच होने के लिए, है ना बेटा, या सक्सेसफुल होने के लिए, है ना बेटा, या फिर हैप्पी होने के लिए। यही तीन चीजें लगती है मुझे। बताओ तुम्हारा क्या राय है बेटा? नोट्स नहीं बनाना है बेटा, नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ सुननी है बातें, सिर्फ सुननी है बातें बेटा, नोट्स नहीं बनाना है इसका। बोलो, सही बात है ना? दुनिया में लोग संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए? इन तीन चीजों में से, है ना बच्चा, ठीक। तो बताओ आखिर इन तीन चीजों का डेस्टिनेशन क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ? इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा? इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, सारे बच्चे लिखते हैं हैप्पी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फैक्ट है बेटा, है ना। सिंपल सी बात, लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसके लिए? रिच होने के लिए, और शायद वो रिच होंगे तो वो हैप्पी होंगे। तो अल्टीमेट एंडिंग क्या है बेटा? खुश होना। अल्टीमेट एंडिंग हमारा है बेटा खुश होना, है कि नहीं? है ना बेटा। अब बात यह है बेटा कि हम खुशी हमको कैसे मिलेगी? हाउ डू वी बी हैप्पी, है ना। कोई बोलेगा मैं ज्यादा सो के खुश होना चाहता हूं, है ना बेटा। कोई बोलेगा मैं ज्यादा खा के खुश होना चाहता हूं, है ना, सही बात। अगर सुबह तुम्हें कोई उठाए, सुबह 5 बजे के तुमको उठाएगा कोई, है ना बेटा, तो तुम गुस्सा हो जाओगे। अगर तुम्हें लंबा सोने की आदत है बेटा और 5 बजे तुम्हें कोई उठाए तो तुम गुस्सा हो जाओगे उसको, है ना। लेकिन उस समय तुम्हें लगेगा कि ज्यादा सोना ही हैप्पीनेस है, राइट ना बच्चा, ठीक है। लेकिन सोचो, अगर तुम सुबह 5 बजे उठ गए, घर से बाहर निकल गए, थोड़ी देर तक ये प्राकृतिक हवाएं देखे, मौसम देखे, बाहर वेदर, थोड़ा टहल लिए, तो फिर खुशी मिलेगी, तो वो भी एक खुशी है। तो ये कंफ्यूजन हो गया बेटा, ये खुशी क्या है। सबसे पहले लग रहा था कि हम सोए होते तो ज्यादा खुश होते, है ना बेटा, सही बात है ना, हम सोए होते तो ज्यादा खुश होते। उस समय ऐसा लगा, उठ गए, बाहर निकले, अच्छा लगा, वो भी हैप्पीनेस है ना। लेकिन हम उन दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम ऑब्जर्वर है बेटा। तो हमें लग रहा है क्या हैप्पीनेस है, कंफ्यूज कर गए। क्या हैप्पीनेस है बेटा, हम कंफ्यूज कर गए, ठीक है, बात समझे ना। चलो और सोचते हैं। फिर लगा बेटा कि किसी आदमी कोई काम को कर रहा था, उसे एक काम दिया गया, एक आदमी को एक काम दिया गया, काम सौंपा गया, है ना, ठीक। पहला आदमी ने क्या किया, काम को मना कर दिया, नहीं करूंगा, ये करने का मेरा मन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं किया, मना किया? वो उसे लगा वो काम नहीं करके खुश रहेगा, वो भी एक हैप्पीनेस है। दूसरा आदमी मिला बेटा, है ना, दूसरा आदमी वो काम को किया और काम को पूरा करके उसके चेहरे पे मुस्कुराहट सी आई बेटा, वो भी हैप्पीनेस है। लेकिन हम तो बेटा ऑब्जर्वर है, हमको फिर समझ में नहीं आया कि हैप्पीनेस क्या है। पहले वाले ने काम नहीं किया, है ना, किस लिए? हैप्पीनेस के लिए। दूसरा आदमी काम करके भी हैप्पी है, फिर कंफ्यूजन, राइट ना बच्चा, ठीक है। किसी बच्चे ने होमवर्क मिला, उसको होमवर्क नहीं किया, वो क्यों? होमवर्क करने का मूड नहीं है, मतलब उसको लगता है
कि होमवर्क नहीं करके वो एंजॉय करेगा, वो भी हैप्पीनेस है ना बच्चा। और दूसरा हैप्पीनेस क्या है, जो काम किया पूरा किया और क्वेश्चन उससे बनने लगे, है ना, तो उसके बनने के बाद मन का एक संतुष्टि भी उसका हैप्पीनेस है। लेकिन फिर से बेटा हम ऑब्जेक्ट नहीं है, हम तो ऑब्जर्वर हैं, हम फिर कंफ्यूज कर गए कि हैप्पीनेस क्या है कि नहीं बेटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हैप्पीनेस किसको माना जाए, यही हम सबका अल्टीमेट कंफ्यूजन है बेटा, कि हैप्पीनेस क्या है आफ्टर ऑल, है ना। तो मेरे मशवरे में, मेरी राय में, है ना बेटा, हैप्पीनेस ये है ना बेटा, जिसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, है ना। हैप्पीनेस उसमें है जिसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, है ना। मतलब पहला आदमी जो ना सो करके हैप्पीनेस पाया, दूसरा टहल करके हैप्पीनेस पाया, मेरे लिए दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने टहल के हैप्पीनेस पाया। दूसरा आदमी था बेटा वो जिसको काम दिया गया, नहीं काम करके वो खुश था, और दूसरा काम करके खुश था। ऑब्वियस सी बात है, जो काम करके खुश हुआ मुझे लगता है वो ज्यादा सही था, है ना बेटा। तीसरा आदमी इसके बारे में कहा था मैंने, है तीसरा एग्जांपल दिया था मैं तुमको, नहीं पढ़ा और खुश है, और पढ़ करके क्वेश्चन बना तो वो खुश है। तो जो काम करके खुश हुआ बेटा वो सही खुशी है ना। अब तीनों बातों में देखो, पहला आदमी जो सुबह सोया रह गया बेटा, है ना, उसका हैप्पीनेस जो है बेटा ना, वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कैसे, उस ज्यादा सोएगा बेटा, है ना, और दूसरा आदमी जो टहल रहा था उसका हेल्थ ज्यादा अच्छा होगा, ही विल बी मोर हेल्थियर, तो उसकी खुशी ज्यादा लंबे समय तक चलेगी, है ना बच्चा। दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने, काम करने वाला काम ना करने वाला, जो उसने काम दिया गया बेटा उसने काम नहीं किया और वो खुश है ना, लेकिन वो टेम्पररी है। क्यों, जिसने उसको काम दिया बेटा उसका काम नहीं किया, है ना, रिलेशंस खराब होंगे। अगर वो कोई जॉब में है ना बेटा, तो उसकी वर्क में, उसकी कंपनी में पोजीशन खराब हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा आदमी काम कर दिया बच्चा, वो काम करके खुश है, उसका क्या होगा, संबंध बना रहेगा, जॉब बची रहेगी, शायद उसका ग्रोथ भी हो जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए उसको, है ना, तो उसकी खुशी ज्यादा लंबी चलेगी, है ना बच्चा। ठीक है ना। जो मैंने चौथा एग्जांपल दिया, तीसरा एग्जांपल दिया था पढ़ाई करने वाले बच्चे का बेटा, जो बच्चा नहीं पढ़ाई करके खुश था और दूसरा पढ़ाई करके खुश था, है ना बेटा। जो पहला पढ़ाई करके नहीं खुश था, है ना बेटा, जो पढ़ाई ना करके खुश था, उसकी खुशी भी लंबे समय नहीं, है ना, क्योंकि कुछ दिनों बाद एग्जाम आएगा, टेंशन होगा, प्रेशर आएगा, एग्जाम में कम नंबर आएगा, माँ बाप की गालियां खाएगा, है ना बेटा, दोस्तों की गालियां खाएगा। लेकिन जो पढ़ के खुश हुआ, है ना, हो सकता है आने वाले एग्जाम में उसके नंबर अच्छे आ जाएं। उसको आज का काम किया उसने, कल का भी काम किया उसने, परसों का भी काम किया उसने लगातार अपने आप में ग्रोथ हुआ बेटा। ठीक है, तो ये भी क्या है, तो दूसरा वाला हैप्पीनेस ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा बेटा, है कि नहीं। तो हैप्पीनेस का मेन संबंध किससे होना चाहिए बोलो, तो कहेंगे हैप्पीनेस का मेन संबंध होना चाहिए किससे बेटा, प्रोडक्टिविटी, है ना बेटा। मतलब हैप्पीनेस सही मायने में कौन सा है, प्रोडक्टिविटी है बेटा, काम होने का, काम करने का, सही मायने में कहो तो, सही मायने में कहो तो बेटा काम करने का, है ना बेटा, जो हैप्पीनेस है वो लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट ना बच्चा, है कि नहीं। हम लोग काम करके खुश हों ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, क्योंकि काम ना करके जो खुशी होगी वो टेम्पररी होगी, बहुत कम समय के लिए रहेगी, है ना बेटा। लेकिन जो काम करके रहेगी वो थोड़ी लंबी चलेगी, राइट ना, बिल्कुल सही बात ना बच्चा। ठीक है, अब सोचो हमें, तुम्हें या और किसी लोग को किसी तरह का टेंशन है बेटा, ठीक है, तो टेंशन किस तरह का है। देख बेटा, हमारे जैसे बच्चे पढ़ते हो, क्वेश्चन बनाते हो, है ना, तुम्हारे से बच्चे बेटा क्वेश्चन जब पढ़ाई करने बैठते हो, तुम में से अगर मान लो, जैसे मान लो तुम देखता होगा जब क्लास, जैसे ही हम क्लास 1 घंटे पढ़ाने के बाद कहते हैं कि डिस्कशन होगा, तुमने देखता होगा, गौर करता होगा पीए स्टार में या पीबी स्टार में, है ना बेटा, जब थ्योरी चलते रहती है ना बच्चा, जब थ्योरी चलते रहती है बेटा, तो तुमने देखा होगा कि 300 प्लस ही होता है स्ट्रेंथ, 300 से ऊपर ही होता है, शायद सभी 350 होता है, कभी 400 होता है बेटा, है ना। ठीक है, और जैसे ही मैं कहता हूं कि अब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, है ना बेटा,
जैसे ही हम कहेंगे कि हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, है ना बेटा, तुम देखता होगा तुरंत स्ट्रेंथ पहुंच जाता है 150 अप्रॉक्स। क्या बेटा, सही बात है ना? 150 प्लस भी मत कहो, 150 अप्रॉक्स बोल रहा हूं। कभी कभी तो ये 90 से घुस जाता है बेटा, 100 से भी कम आ जाता है, राइट है? अब इनको मैं कैटेगराइज करूं तो कहता हूं ये 300 में से 2 कैटेगरी है ना बेटा, 150 की, है ना बच्चा? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं बेटा जो काम ना करके खुश हैं, राइट ना? ये क्या है? नो वर्क, नो वर्क एंड सीकिंग फॉर हैप्पीनेस, है ना बेटा? नो वर्क हैप्पीनेस है, इनमें काम ना करने की खुशी है। शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, हो सकता है इसमें 10 बच्चे ऐसे भी हों बेटा, 10 बच्चे ऐसे भी हों जिनका सारा डाउट सॉल्व हो गया हो, है ना? तो फिर वो यहाँ रहना नहीं चाहते, बोला चलो मेरा तो काम हो ही चुका है तो मीटिंग मेरे काम का नहीं है। ऐसे भी होंगे, लेकिन 140 तो पक्का ये है बेटा, है ना? तो और इनकी मैं बात करूं, ये क्या है बेटा? ये वर्किंग है ना? ये वर्किंग है बेटा, है ना? और हमें इन्हीं के बारे में सोचना है कि ये वर्किंग है ना? लेकिन इसमें ऐसे भी लोग हैं जो हैप्पी हैं और हैप्पी नहीं भी हैं, है ना बच्चा? जो काम किए तो वो खुश हैं, और लेकिन ज्यादातर बच्चे वो हैं बेटा जो काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे लगता है कि काम हमारा नहीं हो पाया, है ना? तो वो दुखी हो जाते हैं, है ना? और दुख होकर के आगे काम करने का उनका मन नहीं करता। सही बात है ना बच्चा? यही होता होगा सबके साथ में, है ना? काम करने बैठते होंगे, 2-4 क्वेश्चन बनते होंगे, 15-20 सवाल फिर नहीं बनते होंगे तो मन दुखी हो जाता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता, राइट ना बच्चा? ठीक है, तो सबसे पहले बताऊंगा तुमको बेटा मैं कि यहाँ पे काम तुम शुरू किए ना बेटा, काम जब तुमने करना शुरू किया, काम जब तुमने करना शुरू किया वही हैप्पीनेस है सही मायने में। काम खत्म किया या नहीं किया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, तुम काम कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा? तुमसे आज अगर मान लो मैं बोलता हूं तुमसे, सुनो ध्यान से, अगर तुम इन बच्चों में हो बेटा, है ना, ठीक है, तुम पहले दिन होमवर्क मिला तुमको, होमवर्क मिले तुमको 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, है ना? चलो आज से तुमने पढ़ाई शुरू करी, ठीक है बेटा, तुम्हारा डे 1 पहला दिन तुमने पढ़ने बैठे बेटा, ठीक है, हुआ क्या? 10 में से हमारा एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, नो क्वेश्चन सॉल्व, है ना बेटा? कोई भी क्वेश्चन नहीं बना, कोई भी क्वेश्चन नहीं बना। तुम्हें लगता है साला बेकार हो गया समय, कुछ नहीं हुआ, है ना बेटा? ठीक है, बट स्टिल बोलूंगा मैं कि वो समय बर्बाद नहीं हुआ बेटा, इट वॉज इन्वेस्टमेंट। तुम्हारा कोई भी सवाल तुमसे नहीं बना, लेकिन तुमने सारे क्वेश्चन पढ़े, सारे क्वेश्चन ट्राई किए, सारे के सारे सवाल गलत हो गए, फिर भी वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। कैसे? मैं साबित करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है बच्चा? ठीक है, अब अगले दिन तुम फिर पढ़ने बैठे उतने ही जोश के साथ जितने जोश से कल बैठे थे, और कल एक भी सवाल नहीं हुआ था, ठीक है बच्चा, है ना? आज भी बोलता हूं तुमको मैं कि आज भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, डे 2 में भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर मैं बोलता हूं कि ये समय वेस्ट नहीं हुआ बच्चा, ठीक है ना? अब मैं कहता हूं बेटा डे 3 में आए, तुम डे 3 में आए बच्चा, है ना? तो तुम्हारा क्या है? अब 1 क्वेश्चन सॉल्व, एक क्वेश्चन बना, ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या हुआ? फिर 9 क्वेश्चन नहीं बने, है ना बेटा? अब देखो बच्चा करता है क्या, तुम्हारे से बच्चे क्या करते हैं? पहला दिन कुछ बच्चे पहला दिन डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो गेम से बाहर निकल जाते हैं, कुछ बच्चे दूसरे दिन डिमोटिवेट होते हैं फिर गेम से बाहर निकल जाते हैं, कुछ बच्चे तीसरे स्टेज तक भी आते हैं बेटा, फिर डिमोटिवेट होते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। यही क्रूशियल डे होता है बेटा, यही हमारा क्रूशियल डे होता है, बिकॉज तुम्हारा 2 दिन के काम ने अब प्रोडक्शन शुरू किया, अब आउटपुट देना शुरू किया, अब तेरा एक क्वेश्चन बना,
तू इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि 90% नहीं बना, लेकिन बेटा इस बात से खुश भी हो सकता है कि आज 10% क्वेश्चन बना, है ना बेटा। ये प्रोडक्टिविटी है। अगर तुम इसके ऊपर काम करते जाओ, इसके ऊपर काम करते जाओ लगातार, 1 महीने तक लगातार मेहनत करो, 2-4 दिन में नहीं होगा बेटा, है ना। 1 महीने तक मेहनत करोगे तो डे 30 वो आएगा बेटा कि ऑल क्वेश्चन सॉल्व होगा। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ना बने, है ना बेटा, लेकिन तुम्हें लगातार इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। बात समझ रहे हो ना, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुम्हारा काम होगा, है ना बेटा। ठीक है, मैं देखता हूं ज्यादातर बच्चे, इवन कभी ऐसा होता है इस स्टेज तक आकर के बाहर निकल जाते हैं, है ना। 10 दिनों बाद फिर हिम्मत करते हैं, लेकिन बेटा 10 दिन का ब्रेक लेके तुम फिर शुरू करते हो ना बेटा, तो फिर से तुम्हारा डे 1 शुरू हो जाता है, फिर से डे 1 शुरू हो जाएगा, है ना। फिर तुम फिर डे 1 पे आओगे, डे 2 पे जाओगे, फिर हो जाओगे फ्रस्ट्रेट, फिर बाहर निकल जाते हो तुम। यही करते हो ज्यादातर बच्चे बेटा, है कि नहीं। ये काम बिल्कुल नहीं करना है बच्चा, है ना। कम से कम 1 महीने का समय अपने आप को दो, हर दिन का अपने प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करो। समझा बात को बच्चा, ठीक है ना। ठीक है, देखो बच्चा, है ना, सफलता पाने के तरीके, है ना बेटा, है ना, हर इंसान के अलग अलग होते हैं बेटा, है ना। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, सक्सेसफुल या फेल्योर। फेल्योर का स्टोरी अलग अलग होगा बेटा, लेकिन तुमको दिखेगा क्या कि फेल्योर की स्टोरी के बहुत सारा थीम कॉमन होगा, है ना। फेल्योर्स की स्टोरी में थीम जो होगा वो कॉमन होगा, है ना। लेकिन सक्सेसफुल होने वाले लोगों की स्टोरी अलग अलग होती है बेटा। एवरीवन हैज हिज ओन सक्सेस स्टोरी, है ना बेटा। बात समझते हैं ना हम लोग, है कि नहीं। यूं सोच के देखो बेटा, यूं सोच के देखो, है ना। हम लोग हमेशा बेटा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट की झमेलों में उलझे रहते हैं, है ना बेटा। पास्ट क्या है, हिस्ट्री है ना बेटा। हिस्ट्री के बारे में क्यों सोचते हो, हिस्ट्री क्या बतलाएगा, हिस्ट्री बतलाएगा वही जो दुनिया में हो चुका है। मतलब हिस्ट्री से तुम्हें बेटा इनोवेशंस नहीं मिलेगा, है ना। इनोवेशन कहां से मिलेगा, प्रेजेंट से मिलेगा। वर्तमान को देखो, है ना। आज का दिन क्या है, 1 साल का लंबा टारगेट, 1 महीने का टारगेट बेटा नहीं बनाना है ना। टारगेट बनाना है हर दिन का, है ना। 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद जो आईटी में बैठेंगे, जो रिपीटर के बच्चे हैं 1 महीने बाद बैठेंगे मेंस में, तुम लोग जो अगले साल बैठोगे बेटा, 10th के बच्चे 2 साल बाद बैठेंगे, है ना। तो 2 साल का प्लान नहीं करना है, 2 महीने का ही प्लान नहीं करना है, हर दिन का प्लान करो बेटा। आज क्या करना है मुझे, बात समझे ना। आज वाला काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तुमने जो डिसाइड किया है उसको आज पूरा करो, है ना बेटा। और किसी भी तरह के फ्रस्ट्रेशन में नहीं पड़ो। अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से बचाना ही तुम्हारी सफलता है, सही मायने में कहो तो, है ना। फ्रस्ट्रेशन किस तरह का, पढ़ रहे हैं, पढ़ने मन नहीं लग रहा, या पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, बोलो बच्चा, है ना। यही सब बातें होती है ना बेटा। इन सब से अपने आप को बचा के रखना ही समझदारी है ना बच्चा, है ना। तुम्हारे ऐसे बच्चों का आजकल मेन समस्या है डिस्ट्रैक्शंस, है ना बेटा। तुम्हारे ऐसे क्या, सारे बच्चों का डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस मतलब क्या, सही रास्ते से भटकाओ, सही रास्ते से बेटा भटकाओ, यही नहीं है डिस्ट्रैक्शंस, है ना बेटा। और तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा होते हो डिस्ट्रैक्ट, है ना बेटा। ठीक है, कोई ऐसा भी है बाकी बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, है ना बेटा। तुम्हें लगता होगा ऐसा कि तुम ज्यादा होते हो डिस्ट्रैक्ट, बाकी नहीं होते। जो बच्चे नहीं होते हैं वो अच्छा कर जाते हैं, है ना बेटा। लेकिन मुझे बताओ, दुनिया में बेटा ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो गलती न किया हो। दुनिया का सबसे समझदार आदमी, दुनिया का सबसे समझदार आदमी, है ना बेटा, भी अपने जीवन में बहुत सारी बेवकूफियां गुजर कर चुका होता है बेटा, कर चुका होता है ना बेटा। दुनिया का सबसे समझदार आदमी भी कुछ बेवकूफियां जिंदगी में जरूर किया होता है ना बेटा। और दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी भी अपनी जिंदगी में एक आध बार तो सही फैसला लिया होता है, नहीं, है ना बेटा। तो इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन किसी में नहीं है ये नहीं बोल सकते बच्चा, डिस्ट्रैक्शन हर किसी में है ना।
बस उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना है, भटकना है, फिर रास्ते पे आ जाना है ना। मेन रीड से, मेन रोड से हल्का सा भटक गए बेटा, थोड़ा दूर चल भी लिए, लेकिन तुरंत वापस आ जाओ, है ना। ठीक है, पढ़ते पढ़ते बोर होता है, बगल में मोबाइल पड़ा है बेटा, उठाने का मन करता है, लगता है फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब देख ले एक बार, है ना। ये लगता है ना बेटा, बिल्कुल कोई बात नहीं, सबको लगता है ना। मैं पढ़ाते होता हूँ ना बहुत बेटा, मैं पढ़ाते होता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग के क्वेश्चन देता हूँ, मेरा ये मन करता है देख लेते हैं व्हाट्सएप पे कि दोस्त दोस्त का जोक आया होगा, है ना। ठीक है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन दे के तुमको मैं लेके बैठ गया, है ना, और उसी में खोया रह गया आधे घंटे, ठीक है, तो फिर कौन मुझसे पढ़ना चाहेगा बताओ। वो तो बोलेगा टाइम बर्बाद कर रहा है। तो अच्छा खराब पढ़ा वो सब ठीक है, लेकिन टाइम तो मत बर्बाद कर मेरा, है कि नहीं, है ना। तो देखो भटकना मुझे भी आता है, लेकिन फिर क्या करते हैं, दिमाग में फिट है बात ये कि ये सवाल 10 मिनट का है, 5 मिनट का है, बच्चे कर लिए होंगे, चलो वापस आ जाते हैं। तो सही समय पे वापस लौट आना बहुत जरूरी है, यही तुम्हारे सफलता भी है। भटकाव सबको होगा बेटा, हर किसी को होता है ना। बस वहां से सही रास्ते पे आना होता है वापस, है ना बेटा। ठीक है, दुनिया में ऐसा बेटा कोई आदमी नहीं है जो 100% ऑनेस्ट हो, है ना बेटा। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका करेक्टर 100% सही हो, है ना बेटा। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो 100% ईमानदार हो, है ना बच्चा। हर किसी में कहीं ना कहीं कमियां जरूर है ना। बस अपने आप में ये देखो कि कभी तुम्हारी बुराई तुम्हारी अच्छाई पे हावी ना हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है ना। ठीक, तुम जिस स्थिति में भी हो, तो ये मत सोचो कि हारे हुए हो बच्चा, अभी गेम खत्म थोड़ी हुआ है रे, गेम चल रहा है बेटा, गेम चल रहा है, और इस गेम में तुम्हारा बने रहना ही तुम्हारी सफलता है। गेम में तुम बने रहो, गेम से बाहर मत निकलो, गेम खेलते रहो हमेशा, इसी में तेरा सक्सेस है आज, है ना। कितना क्वेश्चन बना, कितना क्वेश्चन नहीं बना, ये मत सोच, है ना बेटा। बस हैप्पीनेस, खुश रहो, बट विथ प्रोडक्टिविटी, है ना बेटा, हमेशा खुश रहो। ठीक है, देखो ऐसा भी होता होगा कि सुबह उठता होगा किसी भी कारणों से, या मन नहीं लगा, या कुछ भी समस्या आई, सुबह से लेकर दोपहर तक नहीं पढ़ा, लेकिन जब सुबह से लेकर दोपहर तक नहीं पढ़ा होता है ना बेटा, ठीक है, तो फिर अचानक दिमाग में हिट करता है कि अरे मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, है ना बेटा। लगता है कितना बर्बाद कर दिया, और ये सोचने में हम 1 घंटा और बर्बाद कर देते हैं। बोलो सही बात है ना। सुबह से लेकर दोपहर तक टेंशन हो गया, अरे यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, कैसे होगा, अब मेरा क्या होगा। एकदम नहीं सोचो बच्चा, है ना। जब लगा करने बैठ गए तो कर लिए, सुबह से दोपहर से बात, तो कोई बात नहीं, अभी तो बचे 8 घंटे और, सोचना ही कुछ नहीं है, उठाना है बुक, काम करना शुरू कर देना है ना बेटा। क्योंकि वो तो सोचते हो तुम ना बेटा कि मैं दोपहर तक समय बर्बाद कर दिया, तेरा मूड खराब हो जाता है, मूड खराब होता है तो उसमें और समय चला जाता है, और आगे पढ़ने का मन नहीं करता, है ना। तो ये क्या है, ये हुआ अपने आप को खुद प्रेशर में डालना, है ना। तो इस प्रेशर से बचो, है ना। ठीक है, तो ये मान के चल, है ना बेटा, कि तेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफ में तेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो तुम खुद हो। तुम्हारी जिंदगी में बेटा तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेकेंडरी है ना बेटा। तुम्हारा जीवन में सबसे लीडिंग कैरेक्टर, तुम्हारे लाइफ की स्टोरी में सबसे मेन हीरो तुम ही हो बेटा, और तुम ही अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खलनायक हो। मतलब पूरी स्टोरी, तुम्हारी स्टोरी तुम्हारे चारों तरफ घूमती रहती है, तुम्हारा हीरो तुम्हारे विलेन से फाइट करता है, तुम ही हारते हो, तुम ही जीतते हो, है ना बेटा। बस ये ध्यान देना है कि अपने अंदर की खलनायक को अपने नायक से हारने मत दो, है ना। अच्छे से काम करो, जब मन करे तब पढ़ो, जब काम करने का मन करे तो करो, है ना। और कभी काम करने का मन ना करे तो भी तुम मत करो, मैं तो बोलता हूं 10 मिनट आधे घंटे का ब्रेक ले लो, है ना। प्रेशराइज मत करो अपने आप को, दबाव में आकर के रिकॉर्ड नहीं बनते बच्चा,
जीवन में बहुत अच्छा करना है ना, तो प्रेशर में नहीं, प्रेशर से बाहर निकलो, है ना बेटा। बहुत मेहनत करो, ठीक है बेटा, खूब अच्छे से मेहनत करो, लेकिन बहुत मेहनत करो का मतलब नहीं कि मजदूर टाइप लगे हुए हैं। मजदूर टाइप लगे रहोगे ना बेटा, तो सिर्फ मजदूरी मिलेगी तुमको, मालिक नहीं बन पाओगे, है ना। बी स्मार्ट इन योर वर्क, डू एंजॉय योर वर्क, समझा बच्चा, है ना। अपने जीवन को एंजॉय करो, जिंदगी को एंजॉय करो। तुम्हें सोचो कि तुम्हें क्यों पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ना है। ऐसा नहीं कि माँ बाप को दिखाना है कि हम बहुत अच्छा हो गए, माँ बाप मेरे ऊपर एहसान किए हैं, हमारे पैदा करके, हमारे लालन पालन करके, तो हमें माँ बाप को खुश करना है इसलिए पढ़ना है। ऐसा नहीं बच्चा, है ना। कोई दोस्त को दिखाना है कि उसके आगे निकलना है तो उनको पढ़ना, ऐसा भी नहीं बच्चा। बस पढ़ना है इसलिए पढ़ना है, के लिए पढ़ना है, ऐसा ही मत सोचो, है ना। बस पढ़ना है तो पढ़ना है, दिमाग में बात फीड करो, आई एंजॉय लर्निंग, है ना बेटा। हम पढ़ना एंजॉय करते हैं, हम सीखना एंजॉय करते हैं, है ना। जिस दिन से बात यहाँ बैठेगी ना बच्चा, उस दिन में सफलता तो आनी ही आनी है, जक मार के आगे तुम्हारे पास सफलता। आज नहीं आए, कल नहीं आए, कल नहीं आए, परसों नहीं आए, समझा ना बच्चा, है ना। लेकिन 4 दिन बाद, 10 दिन बाद सफल तुम हो गई होगे। एक कंपटीशन में हो सकता है तुम फेल कर जाओ, अगले कंपटीशन में आगे निकलोगे, है ना बेटा। सीखना सबसे महत्वपूर्ण है, लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, बात समझे। चलो इस छोटी सी बात का एग्जांपल लेता हूं तुमको मैं, ठीक है। अभी तुम लोग तो बच्चे हो, है ना, ठीक है। कभी कॉलेज में जाओगे, मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, चलो चाय पीता हूँ, चाय पीते हुए बात करते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी। अभी तो चाय पीनी ही सफलता है मेरे लिए इस चाय को ठंडी हो जाने से पहले पी लेना ही सफलता है, ठीक है। चलो तो मैं तुम्हारे लिए बात करता हूँ। देखो बच्चा, सुन, ध्यान सुनना। हालांकि ये सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे जानते हैं, हम भी जब थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 बार होती है ट्रेनिंग, 2 बार वैकेशनल ट्रेनिंग, कम से कम पूरे करने होते हैं 4 वीक का, है ना। तो 2-2 वीक का करना होता है 2 बार, या तो पहली बार 3 वीक कर लो, अगले बार 2 वीक कर लो, 1 वीक कर लो, कम से कम करना होता है 4 वीक का, किसी कंपनी में करना होता है, समझा। तो हम लोग क्या करते थे बेटा, कंपनीज वालों को ईमेल करते थे कि आपके यहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आपके यहाँ हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ठीक है बच्चा। तो देख बेटा, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती थी, है ना, जो बोलती थी हमारे यहाँ की ट्रेनिंग करो, हम तुमको पैसे भी देंगे, समझे। इंटर्नशिप बोलते हैं, हमारे यहाँ काम करो और तुम्हारा पर वीक के हिसाब से 700 800, उस जमाने की बताता हूँ बात। मेरा कब क्या ग्रेजुएट हुआ यार, 2002 में, 2002 में मैंने बीटेक करी, है ना। मतलब मैंने 99 2000 में 2 बार किया ट्रेनिंग में। तो उस समय कहा गया, कुछ कंपनी ने कहा कि हम तुमको 700 800 महीना देंगे, ठीक है बेटा, महीना नहीं, सॉरी मंथली, महीना नहीं, वीकली, 700 800 रुपए वीकली देंगे, आप ट्रेनिंग करो हमारे यहाँ। और कुछ कंपनी ऐसी भी होती है बेटा, ठीक है, जो बोलती है कि हमको तुम 1000 रुपए वीकली दो, तब तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। ऐसी भी थी कंपनियां। और कुछ ऐसे भी करती थी कि ना ना हम कुछ लेंगे, ना तुम देंगे, तुम आगे फ्री में ट्रेनिंग करो हमारे यहाँ, समझे बेटा। तो देखो, इन बातों का मतलब क्या है, काम सब जगह सेम ही हो रहा है, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना बेटा। लेकिन हर कंपनी का अपनी खुद की नजर में वैल्यू है। जिस कंपनी को लगा कि हमने ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग करेगा और कंपनी वाला हमको पैसा देगा, तो उसके दिमाग में क्या है कि उस कंपनी को लग रहा है कि एनआईटी के लोग आ रहे हैं, आईआईटी के लोग आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है बेटा। जो कंपनी हमसे पैसे मांग रही थी, वो क्या सोचता था कि आईआईटी आईआईटी क्या है हमारे लिए, ऐसे बहुत लोग हमारे यहाँ घूमते रहते हैं, है ना, है कि नहीं बच्चा। तो कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि अपनी वैल्यू को आंको, है ना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, दूसरों को मत देखो, सबके काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना। बस मेन मुद्दा है बेटा काम होना, समझे बात को। अपनी खुद की वैल्यू पहचानो, किसी और के दबाव में मत आओ, है ना। अपनी खुद की वैल्यू क्या है, तुम दुनिया के सबसे अनोखे आदमी हो, सबसे पहली बात, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, और है क्या दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई है क्या, नहीं ना बच्चा। तो तुम इस दुनिया के
सबसे अनोखे आदमी हो, भगवान ने तुम्हें अलग से बनाया है ना। ठीक, भगवान ने तुम्हें कुछ अलग बनाया है, लेकिन अब तुम्हें अपने आप को अनोखा साबित करने के लिए कुछ अनोखे काम करने पड़ेंगे, है ना बेटा, है ना। अपना एग्जिस्टेंस को प्रूव करना पड़ेगा। तू एग्जिस्ट कर रहा है, तू एग्जिस्ट कर रहा है, तू है, लेकिन तुम्हें अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए बेटा अपना काम करना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्टिविटी करनी पड़ेगी, है ना बेटा। तो बस अच्छे से मेहनत करो, किसी के बारे में मत सोचो, कम मार्क्स आए ज्यादा मार्क्स आए सब इंपॉर्टेंट है, अच्छा मार्क्स आना भी सफलता है, अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए ये भी सफलता है, लेकिन बेटा अगला एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, है ना, ठीक है, तो वो सफलता नहीं है, वो एक लर्निंग मेथड है ना। असफल हो गए, हम देखे कि मैंने क्या गलती करी, है ना, हम सीखे, अपनी गलतियों से कुछ सीखे, है ना बेटा, ठीक है। लाइफ में हम तो बोलते हैं बेटा फेल्योर भी जरूरी है ना बेटा, हारना भी जरूरी है। हमेशा जीतना आपको घमंडी बना देगा, आपको बदतमीज बना देगा, आपको अच्छा इंसान नहीं बनने देगा, है ना, ठीक है। लेकिन हार के जीतोगे ना बेटा तो अच्छे इंसान भी बनोगे, है ना, और अच्छा बिजनेसमैन बनोगे, अच्छा परिवार को चलाओगे, हारने का दुख समझोगे, जीतने की खुशी समझोगे, है ना बेटा। लेकिन जो लगातार जीतते जाता है बेटा, ठीक है ना, उसको हारने वालों की तकलीफ महसूस नहीं होती, है ना। आप कितने खुश हो, ये खुशी स्वयं की कम होती है बेटा, अपने आसपास के लोगों से के साथ ज्यादा खुशी होती है कि नहीं। तुम अकेले जा रहा, अकेले क्या खुश होना है बेटा, खुश कब होते हैं, चार दोस्तों के साथ बैठ करके अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, फैमिली के साथ अच्छा समय बिताते हो, ये होता है सक्सेस, ये होता है हैप्पीनेस असल में, है ना। तो किसी बात को बेटा दुख मत लो, है ना, ठीक है। ये मान के चलो जीवन में बहुत सारे एग्जाम आने हैं, वो एग्जाम कभी खत्म नहीं होगा, एग्जाम हमेशा चलता रहेगा, है ना। तुम बैटिंग कर रहे हो बेटा, ठीक है, लेकिन ऐसे बैटिंग करने में समझो कि एक बॉलर है और एक बैट्समैन है, ना कोई विकेट कीपर है, ना कोई फील्डर है, ना ही कोई बाउंड्री है ना बेटा, ठीक है। और ये बॉलिंग जिंदगी भर चलती रहेगी, और तू लगातार जब तक क्रीज पे खड़ा है तब तक तेरा गेम चल रहा है ना, ठीक है। इसमें चौके भी छक्के भी, आउट हिट विकेट कुछ नहीं है, बस बैट और बॉल का कांटेक्ट कभी होगा कभी नहीं होगा, है ना। इसलिए जीवन में पिच से निकलना नहीं है बेटा, बस पिच पे डटे रहना है ना। एक आध बॉल मिस हो जाएगी, एग्जाम नंबर खराब हो जाएंगे, पहला कंपटीशन में हम फेल कर जाएंगे, कोई बात नहीं, अगला कंपटीशन एंजॉय करेंगे, है ना। और लाइफ टाइम चलता रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा जो आईआईटी की तैयारी किए, आईआईटी में नहीं हुआ, यूपीएससी की तैयारी करे, यूपीएससी में भी नहीं हुआ, है ना। फिर बोलता हूँ सुनो, जो आईआईटी की तैयारी किए आईआईटी में क्वालिफाई नहीं कर पाए, यूपीएससी की तैयारी किए यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर पाए, बैंक पीओ का तैयारी किए वहां भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, और आज उनके पास 5,000 करोड़ का बिजनेस है। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, उनका बिजनेस इतना बड़ा है कि वो 5,000 करोड़ के हैं। आज उनके आसपास, आज उन्हीं कंपनी में 30-40 आईआईटीएन काम करते हैं, है ना बेटा, ठीक। और जो यूपीएससी के एसपीडीएम है वो आगे पीछे घूमते रहते हैं उनके। अब बताओ, क्या वो आदमी जब आईआईटी पहली बार दिया था और फेल हो गया था तो क्या वो सुसाइड कर लिया होता, बोलो, है। यूपीएससी दिया, यूपीएससी भी फेल हो गया तो सुसाइड कर ले बंदा, जीवन से हार मान जाए, नहीं ना बच्चा, है ना। ये सफलता तुम्हें किसी भी स्टेज में मिल सकती है ना। सोच के देखो, उस बंदे का एक कहना है कि मैं आईटी दिया, मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखी मैंने, ठीक है ना। वो बंदा कहा कि मैं आईआईटी की तैयारी किया, आईआईटी में डिसक्वालीफाई हो गया, सॉरी यूपीएससी की तैयारी किया, यूपीएससी की तैयारी किया, है ना बेटा, उसमें भी डिसक्वालीफाई हो गया, कोई बात नहीं, मैंने जनरल साइंस सीखी, जनरल नॉलेज सीखी, है ना, ठीक है। अपने एरिया के ज्योग्राफी को समझा, है ना बेटा, ठीक है। और अपनी एरिया को ज्योग्राफी को पढ़ करके समझ करके, है ना बेटा,
उससे आइडिया आया है बिजनेस करने का और बिजनेस सक्सेसफुल है। तो अब बताओ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नुकसान कर गया उसको? उसे जीके जीएस से पढ़ाई यूपीएससी की तैयारी के लिए, फेल हो गया? नहीं ना बच्चा, क्वालिफाई किया ना, आखिर काम आया ना वो चीज, है ना। तो इसलिए बोलता हूं बेटा लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बात समझे बेटा, बात समझे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा तुम एग्जाम्पल दे दिया है ना। चलो हमारे तुम्हारे लेवल के एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे तुम्हारे लेवल की एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो बच्चा, आज तुम लोग जितने टीचर देखते होगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, ज्यादातर टीचर तुम्हें क्या मिलते होंगे? आईआईटीएन मिलते होंगे, एनआईटीएन मिलते होंगे, ऐसे ही मिलते होंगे, है ना बच्चा, है ना। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे ना बेटा, है ना, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय इंजीनियर्स वगैरह बहुत कम होते थे टीचिंग फील्ड में। टीचिंग फील्ड में इंजीनियर्स नहीं के बराबर। ज्यादातर लोग कौन होते थे? ज्यादातर लोग होते थे लोग जो बीएससी एमएससी किए, है ना, ठीक है, वो पढ़ा रहे हैं, या फिर किसी कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं बेटा, समझे ना, ठीक है। और हमारे इरा में ज्यादातर लोग टीचर ऐसे बनते थे बेटा, ठीक है, जो कहो तो आईआईटी क्वालिफाई किए नहीं कर पाए, यूपीएससी तैयारी किए नहीं कर पाए, है ना, यूपीएससी पढ़ा की तैयारी किए, साथ में लेकर सब्जेक्ट फिजिक्स क्वालिफाई नहीं किए, फिर टीचर बन गए। कोई केमिस्ट्री की तैयारी किया यूपीएससी का, क्वालिफाई नहीं किए, और क्या बन गए? टीचर बन गए, है ना बेटा, ठीक है। तो सोचो, जैसे मान लो जो बंदा केमिस्ट्री लेके तैयारी किया यूपीएससी का, ठीक है बेटा, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, वो केमिस्ट्री सीख तो गया, बोल बच्चा, और केमिस्ट्री सीख गया तो फिर कोई बात नहीं, बाद में केमिस्ट्री का टीचर बन गया और अच्छा टीचर बना, है ना, बच्चे खुश रहे उससे, है ना। तो क्या हुआ, जनता का हेल्प भी किया, पब्लिक का हेल्प भी किया, और इनकम भी कर लिया। ये भी एक छोटी मोटी सफलता है बेटा, ये भी एक छोटी मोटी सफलता है, बोलो, है ना, ठीक है। इसलिए बोलता हूं लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा बेटा, ठीक है, लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बेटा। तो ये बात मान के चलो, ये बात मान के चलो बेटा। आखिरी शब्द कर रहा हूं आज के लिए मैं तुम्हें, आज के लिए आखिरी वाक्य। हालांकि वाक्य कुछ ज्यादा मेरा खास बनाया हुआ नहीं है, कि तुम लोग हर जगह सुनते होगे, देखते होगे, है ना बेटा। जीवन में दो ही बातें होती हैं, ये मान के चलो। जब भी कोई संघर्ष में जाते हो ना बच्चा, तो दो ही बात होते हैं। दो बात क्या होते हैं? तो क्या कहेंगे बेटा हम? या तो हम जीतते हैं, आइदर वी विन, है ना बच्चा। या तो हम जीतते हैं, या फिर बोलो क्या, या फिर सीखते हैं, है ना बेटा। आइदर वी विन और वी लर्न, वी नेवर लूज, समझे ना बच्चा। या जीतेंगे या हम सीखेंगे, है ना, कभी हारेंगे नहीं। यही सोच के हर काम करो, ठीक है, सफलता कभी ना कभी आ ही जाएगा बच्चा। बात समझ गए ना, है ना। आइदर वी विन और वी लर्न, वी नेवर लूज, ठीक है बच्चा। बस जीवन को एंजॉय करो, अपने काम को एंजॉय करोगे बेटा, अपने आप सफलता आएगी, झक मार के सफलता आएगी। जस्ट डू एंजॉय योर वर्क, ठीक है बच्चा। आज के लिए इतना ही, है ना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ना एंजॉय करो, ठीक है बच्चा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।